अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खालिद बेग। दोस्तों, जब किसी रियासत की बुनियाद झूठ और मकरदा फ़रेब पर रखी गई हो तो उसके हुक्मरान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नित नए और इंतहाई मज़ाक़ खेज़ ड्रामे रचाते रहते हैं। फितनल हिंदुस्तान की सियासत और उनकी इस्टेबलिशमेंट में आजकल यही कुछ हो रहा है। जेपी हुकूमत, बेजेपी हुकूमत और उनके रोल पर चलने वाले गोदी मीडिया ने अब एक नया और इंतहाई भोंडा शोशा छोड़ा है, जिसने उनकी बौखलाहट को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इंडियन न्यूज़ चैनल्स के स्टूडियोज़ में बाकायदा एक लिखे हुए स्क्रिप्ट के तहत कश्मीरी पंडितों को बिठाकर ये ड्रामाई ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि वो लाखों की तादाद में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर यानी मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में बसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बिल्ली बल आखिर थैले से बाहर आ ही चुकी और बेजेबी की तौसीह पसंदाना अज़ाइम एक बार फिर तश्त अज़बाम हो गए हैं। ज़रा इस प्रोपेगेंडे की टाइमिंग और उसके पीछे छुपी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की शर्मनाक नाकामी को समझें। ये वो हुकूमत है जिसने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत यानी आर्टिकल 370 ख़त्म करते हुए पूरी दुनिया में यह ढोरा पीटा था कि अब वादी में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी और कश्मीरी पंडित इज़्ज़त के साथ वापस अपने घरों में आबाद होंगे। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी क्या है? हकीकत यह है कि आज 7 साल गुजरने के बाद भी भारत अपनी 9 लाख से ज़्यादा काबिज फ़ौज और वहशियाना रियासती तशद्दुद के बावजूद मकबूजा वादी में एक दिन के लिए भी अमन कायम नहीं कर सका। हाल ही में रियासी हुआ डौडा बोंज के इलाकों में होने वाले हमलों ने इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनके सिक्योरिटी ग्रिड की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। जो रियासत अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाके में अपनी ही फ़ौज के साए और कर्फ्यू के माहौल में भी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती और जहाँ से आज भी हिंदू अक़लियत नकल मकानी करने पर मजबूर है, वो आज रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में लाखों पंडितों को बसाने के दीवाने और बढ़ हाँक रहे हैं। बेजेपी का ये नया ड्रामा दरअसल अखंड भारत के उस खुमार और आरएसएस के हिंदुत्व उस एजेंडे का हिस्सा है जिसके ज़रिए वो अपने इंतहा पसंद वोटर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। हालिया इलेक्शन में अपनी कमज़ोर होती सियासी गिरफ्त और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हर तरफ से की जाने वाली मज़ामत को कुचलने में नाकामी के बाद मोदी सरकार अब इंडियन आवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक नए बयानिए की ज़रूरत महसूस कर रही है। जब मकबूजा वादी में उनकी डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग बुरी तरह नाकाम हो चुकी है तो अब वो तारीख को मस्क करके ये फरेब सामने ला रहे हैं कि लाखों पंडित आज़ाद कश्मीर से गए थे, लिहाजा उन्हें वहाँ बसाया जाएगा। ये बिल्कुल एक नफसियाती जंग की मानद है जिसका मकसद दुनिया को ये तासर देना है कि असल तनाज़ा मकबूजा कश्मीर नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर है। लेकिन नई दिल्ली के एयरकंडीशन स्टूडियोज़ में बैठकर आज़ाद कश्मीर को फ़तह करने और वहाँ आबाद लोगों को पंडितों को आबाद करने के ख्वाब देखना उनके लिए बहुत आसान है। ग्राउंड पर उन ख्वाबों की ताबीर एक ड्रामने ख्वाब से कम नहीं होगी। नई दिल्ली में बैठे पॉलिसी साजों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मुजफ्फराबाद और रावलाकोट कोई बॉलीवुड की फिल्म का सेट नहीं है। इन इलाकों और मकबूजा वादी के दरमियान एक खूनी लकीर मौजूद है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और इस लकीर की हिफाजत पर वो पाक फौज खड़ी है जिसने 22 फरवरी को दिन के उजाले में उनका नाम नेहा सुपर पावर बनने के गरूर को खाक में मिलाया था और उनके पायलट कि वो उसकी फेंटी लगाई थी कि वो वापस उसके लिए जाना जो है वो मुश्किल हो गया था अपने कदमों पर, और नाम ने हाथ सुपर पावर बनने के गरूर को खाक में मिलाया था और उनके पायलट को फैंटास्टिक चाय पिलाकर वापस भेजा था। आज़ाद कश्मीर के वो गरीब अवाम जिनकी रगों में आज़ादी का खून दौड़ रहा है अपनी मट्टी के एक एक इंच की हिफाजत करना खूब जानते हैं और फितनल हिंदुस्तान का ये नया प्रोपेगेंडा दरअसल उनकी स्ट्रेटेजिक शिकस्त का वाज़े एतराफ़ है। वो जान चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के दिलों से आज़ादी की तड़प को नहीं निकाला जा सका, इसलिए अब वो ख्याली दुनिया में मुजफ्फराबाद को फतह करके और अपनी खफत मिटा रहे हैं। उनकी ये गिदड़ भपकियाँ डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश है वो कभी ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं बदल सकती और उनका ये नया ड्रामा भी उनके पिछले तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह अपनी ही मौत आप मर जाएगा इंशाअल्लाह ताला।